नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। दार्जिलिंग में बोले गृह मंत्री अमित शाह, 2 मई को पहाड़ पर दिवाली मनेगी, गोरखाओं के खिलाफ सारे केस वापस लिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के चुनाव के लिए उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2 मई को ममता बनर्जी की विदाई तय है और पहाड़ पर इसकी खुशी में दिवाली मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि गोरखा समुदाय के लोगों को तृणमूल कांग्रेस, माकपा और कांग्रेस की तड़की ने हमेशा जख्म दिया है। कई गोरखा समुदाय के नेताओं को जंगल जंगल भागना पड़ा है। भाजपा की सरकार बनने के बाद गोरखा लोगों के खिलाफ दर्ज सारे मामले वापस लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गोरखा और भाजपा का गठबंधन हमने नहीं बल्कि भगवान ने बनाया है। पृथक राज्य गोरखालैंड की और इशारा करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत के संविधान में हर एक समस्या का समाधान है। उन्होंने वादा किया कि गोरखा समस्याओं का स्थायी राजनीतिक समाधान केंद्र की और राज्य की भाजपा सरकार मिलकर निकालेगी। उन्होंने कहा कि गोरखा समुदाय की 11 जनजाति को एसटी समुदाय में शामिल करने की बहुप्रशिक्षित मांग रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो हमने कोशिश की, लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसी मीटिंग में नहीं आई, इसलिए हम नहीं कर सके। बंगाल में अब जब गोरखा समुदाय मिलकर भाजपा की सरकार बनाएंगे तो इस समुदाय की 11 जनजाति को एसटी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने चाय बागान के श्रमिकों की समस्याओं को लेकर भी अपनी बातें रखी। इस बीच उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते कहा कि गोरखा समुदाय और भाजपा के बीच ममता बनर्जी फूट डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में उन्हें हराकर गोरखा समुदाय अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो गोरखा को डरा सके और गोरखा किसी भी अत्याचार के सामने घुटने नहीं टेकता। इस बार कमल के निशान पर बटन दबाकर ममता को भी जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग के तीनों सीटों पर भाजपा और सहयोगी दलों की जीत होनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि एक बटन कमल पर दबाना है और इतने गुस्से से दबाना है कि उसका झटका कोलकाता में दीदी को लगे। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आंदोलन के जितने भी मुकदमे किसी भी गोरखा भाई पर है, सबके सब 1 सप्ताह के अंदर हम वापिस लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। मित्रों, गोरखा भाइयों को विस्थापित का जीवन जीना पड़ा, दर दर भागना पड़ा, छिपना पड़ा। आपका ये राजनीतिक वनवास लंबा चलने वाला नहीं है। 2 मई को दार्जिलिंग में दिवाली होने वाली है। दार्जिलिंग की सबसे बड़ी समस्या पीने का पानी है। इसके कई रास्ते हैं, पहाड़ है, पानी को बचाने के कई रास्ते हैं, मगर किसी ने करा नहीं है। गांव में, शहर में जल संचय के काम के माध्यम से एक सुंदर व्यवस्था कर 600 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दार्जिलिंग के पीने के पानी की समस्या का हम गंभीरता के साथ रास्ता निकालने वाले हैं। 600 करोड़ रुपए हम भी सरकार बनने के बाद 6 ही महीनों में सारे पहाड़ पर पंचायत के चुनाव करने का काम करें। सीपीएम ने चुनाव आयोग से पूछा, केवल ममता ही क्यों, भाजपा नेता पर कार्रवाई क्यों नहीं। कूच बिहार जिले के शीतलकुची घटना को लेकर दिए गए विवादित बयान के कारण चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में तृणमूल सुप्रीमो एवं राज्य की मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी को 24 घंटे के लिए प्रचार करने से रोक दिया। ममता बनर्जी चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ धरने पर बैठी थी। दूसरी ओर सीपीएम ने चुनाव आयोग से पूछा है केवल ममता बनर्जी ही क्यों, भाजपा के नेता क्यों नहीं। वामपंथी नेता अशोक भट्टाचार्य और माकपा के दार्जिलिंग जिला सचिव जीवेश सरकार ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में आयोग से यह शिकायत की। अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक या भाजपा नेता सायंतन से लेकर दिलीप घोष तक तमाम भाजपा नेता प्रचार अभियान के दौरान बार बार चुनाव नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि वे चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर आयोग को पत्र लिखेंगे। আমাদের কথাটা হচ্ছে গতকাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের উনি এখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলে কোনো অ্যাডভান্টেজ পেতে পারেন না, কিন্তু সেই অ্যাডভান্টেজ নিয়ে 3 ঘন্টা ধরে রাস্তা বন্ধ করে কিছু মানুষকে বাধ্য করেছে তাদের সকল এই পদযাত্রাকে যাতে মানুষ চাক্ষুষ করে কেন এই সুবিধাটা পুলিশ প্রশাসন তাদেরকে দিয়েছে এবং এটা সম্পূর্ণ ভায়োলেশন অফ মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট। তৃতীয়ত কথা হচ্ছে নির্বাচন কমিশন তারা মুখ্যমন্ত্রীকে কিছু অভিযুক্ত করেছেন, কি করেছেন আমার দেখার দরকার নেই, কিন্তু কেন বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু, দিলীপ ঘোষ তাদের বিরুদ্ধে সেভাবে অভিযোগ করা হবে না কেন? 3 নম্বর, পার্টি ইন পাওয়ার বলে একটা কথা আছে, শাসন ক্ষমতায় যারা থাকে তারা কখনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না, এটা পার্টি ইন পাওয়ার বলে মডেল অফ কন্ডাক্টের আলাদা জিনিস থাকে একটা। তা সত্ত্বেও একটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, একটা প্রধানমন্ত্রী তিনি শিলিগুড়িতে নির্বাচনী প্রচারে এসে যেভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন সেটা টোটাল ভায়োলেশন অফ মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট। আমরা এদের বিরুদ্ধেও নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নেক এটা আমরা চাই। শিলিগুড়িতে যেভাবে কোনো দলকে কোনো পোস্টের উপরে, সরকারি পোস্টে, ল্যাম্প পোস্টের উপরে পতাকা লাগাতে দেওয়া হয় না, তাহলে এখানে কেন আরএসএসের পতাকা লাগানো হলো, কেন কালকে বেলুন লাগানো হলো, পুলিশ কেন ব্যবস্থা নিল না, আজকে আমরা এখানে আমরাও লাল পতাকা লাগাবো, তো আমাদের লাল পতাকা যদি সরায় তাহলে ওদেরও পতাকা সরাতে হবে, কারণ নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ হতেই হবে। না, এটা নিরপেক্ষ ভূমিকা নমুনা দেখছি না আমরা, নমুনা আমরা দেখছি না। অবশ্যই লিখিত কমপ্লেন করব, সেই জন্য আমরা এই কথাগুলি বলছি। মিডিয়াও কিন্তু প্রকৃত ঘটনাটা কি তার প্রতিফলন মিডিয়ার মধ্যে ঘটছে না, মিডিয়াও নিরপেক্ষভাবে হচ্ছে না। শিলিগুড়িতে অবশ্যই আমরাই প্রধান প্রতিপক্ষ, আমরাই লড়ছি, আমরাই জিতব এবং শিলিগুড়িতে আমরা গতবার থেকে অনেক বেশি ভোটে জিতব। গতবারের 33টা ওয়ার্ডের মধ্যে এবার 3টে ওয়ার্ডে মাত্র ওরা লিড করতে পারে, আর সমস্ত ওয়ার্ডে আমরা লিড করব। এটা আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে গেলে এই কথাটা বলছি। কিন্তু মিডিয়া এখনও দেখাচ্ছে অ্যাজ ইফ যেন লড়াইটা দুটো বড় পার্টির মধ্যে, না, এটা ঠিক না। तृणमूल सुप्रीमो एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध के खिलाफ सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का बैन कर दिया था। इसके प्रतिवाद में तृणमूल कांग्रेस की ओर से आज सिलीगुड़ी में गांधी मूर्ति के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इस धरना प्रदर्शन में तृणमूल उम्मीदवार गौतम देव, ओम प्रकाश मिश्रा और टीएमसी नेता अरूप विश्वास उपस्थित थे। इसके अलावा दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रंजन सरकार समेत पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। इस बीच टीएमसी नेता अरूप विश्वास ने कहा कि चुनाव आयोग केवल ममता बनर्जी को देख रही है। भाजपा के नेता राहुल सिन्हा पर प्रतिबंध कर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार पर भी रोक लगाई जाए। আমরা পদে পদে দেখতে পাচ্ছি যে ইলেকশন কমিশনের একটা পক্ষ হয়ে গেছে। আজকে বিজেপির যতগুলো অস্ত্র আছে তার মধ্যে ইলেকশন কমিশন একটা অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইলেকশন কমিশন আজকে সম্পূর্ণভাবে একটি রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে কাজ করছে, ফলে তারা শুধু তৃণমূলকেই দেখতে পাচ্ছেন, বিজেপিকে দেখতে পাচ্ছেন না। ফলে সবসময় যা কিছু সিদ্ধান্ত তৃণমূলের বিরুদ্ধেই হচ্ছে, এটা পুরোপুরি অসাংবিধানিক। এই নিরপেক্ষতা নেই নির্বাচন কমিশনে, তার জন্যই আজকে আমরা গান্ধী মূর্তির পাদদেশে গণতন্ত্র বাঁচাতে আজকে আমরা এই ধর্নায় বসেছি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন পরিচালনায় সংবিধান
এবং আইন নির্বাচন কমিশনকে প্রচুর ক্ষমতা দিয়েছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি অদ্ভুতভাবে যে শিডিউল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে সেই শিডিউলকে ছোট করে দেওয়া হলো। নির্বাচনী প্রচারের শেষ সময়সীমা 48 ঘন্টা আবহমান থেকে চলে আসছে, সেটাকে 72 ঘন্টা করে দেওয়া হলো। কোভিড যেভাবে বাড়ছে সারা দেশে এবং বাংলায় এবং শিলিগুড়িতে সংলগ্ন এলাকায় 8 ফেজে যেভাবে নির্বাচন করা হলো, যে ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনকে কন্ট্রোল করার নামে, তাতে এই কোভিড সারা দেশের সাথে পাল্লা দিয়ে বাংলাতেও বাড়ছে। এর জন্য কিন্তু নির্বাচন কমিশনের যে সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত অনেকাংশে দায়ী বলে আমরা মনে করি। আমরা অবাক হয়ে গেলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভায় বিজেপির যে নেতা বসিরহাটের নির্বাচনে পরাস্ত হয়েছিলেন, তিনি বললেন যে চোখ উপড়ে নেওয়া হবে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সত্ত্বেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। দিলীপ ঘোষ বলেছেন জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি বানিয়ে দেব, কোনো বিচার হয়নি। এবং রাহুল সিনহা বলেছেন 8 জনকে মারলে ভালো হতো। गौतम देव ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए चुनाव आयोग पर किया कटाक्ष। चुनाव प्रचार के लिए तृणमूल कांग्रेस के पास कम समय हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार की अवधि 24 घंटे कम कर दी है। आज एक पत्रकार सम्मेलन में गौतम देव ने चुनाव आयोग के खिलाफ ये बातें कही। गौतम देव ने कहा कि अमित शाह और दिलीप घोष सहित भाजपा के मुख्य वक्ताओं ने अपना चुनाव प्रचार कर लिया है, लेकिन चुनाव प्रचार की अवधि 24 घंटे कम कर देने से तृणमूल समस्या में पड़ गई है। वहीं चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार 24 घंटे के लिए रोक दिया है। गौतम देव ने कहा कि चुनाव आयोग के इस फैसले से भाजपा को सुविधा हो रही है। गौतम देव ने चुनाव आयोग पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शीतलकुची की घटना को लेकर भाजपा नेताओं के विवादित बयान के खिलाफ चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। এর আগে নির্বাচন কমিশন যে নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছিলেন 8 দফা, আহ্বান থেকে কাল থেকে চলে আসছে 48 ঘন্টা আগে প্রচার শেষ হয়। সেইভাবে প্রত্যেকটা প্রার্থী তাদের শিডিউল তৈরি করে। 4র্থ দফা পর্যন্ত 48 ঘন্টা আগে ক্যাম্পেইন করা যেত। 5th ফেজে এসে হঠাৎ করে ইলেকশন কমিশন সেটা 24 ঘন্টা টাইম কমিয়ে দিল। কারণ হচ্ছে বিজেপির প্রচার 13 তারিখে তাদের মূল বক্তারা প্রচার সেরে নিচ্ছে, অমিত শাহ থেকে দিলীপ ঘোষ। তৃণমূল যাতে সময় কম পায় তার জন্য এই ব্যবস্থা করা হলো। তাতে কি হলো, সমস্ত নির্বাচন প্রার্থীরা এক্সক্লুডিং বিজেপি তারা খুবই অসুবিধায় পড়লো। এটা খুবই অনৈতিক কাজ এবং আনপ্রেসিডেন্টেড কাজ। এটা নির্বাচন কমিশন সরাসরি কেন্দ্রের শাসক দলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য এই কাজটা করছে, এটা আমাদের বিজেপি হবেই। দ্বিতীয় অভিযোগ হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভায় যে ভদ্রলোক রেকর্ড ভোটে হেরেছিলেন বসিরহাটে, একটা পঞ্চায়েতও জেতেননি, যিনি একসময় বলেছিলেন যে বুকে গুলি করে দেব, সেই ব্যক্তি বলেছেন যে চোখ উপড়ে নেওয়া হবে। তার ভিডিও রেকর্ডিং ইলেকশন কমিশনের কাছে আছে। তা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে ইলেকশন কমিশন নজিরবিহীনভাবে তারা কোনো কথা বলছেন না। দিলীপ ঘোষ বলছেন বাড়াবাড়ি হলে শিমুল করে দেব আরো অনেক জায়গায়। এটা সরাসরি প্ররোচনা দেওয়া। ইলেকশন কমিশন নির্বাক নিশ্চুপ। রাহুল সিনহা বলছেন, যার নাম ইতিমধ্যে গিনিস বুকে উঠেছে, পরাজয়ের রেকর্ড করেছেন যিনি, রাহুল সিনহা। সেই রাহুল সিনহা বলছেন যে 8 জন মারা গেলে ভালো হতো। এই যে পরপর বক্তব্য, অতি সম্প্রতি আমি আগে বক্তব্য ছেড়ে দিচ্ছি। अभिनेत्री व सांसद मिमी चक्रवर्ती ने तृणमूल उम्मीदवार के समर्थन में किया रोड शो। अभिनेत्री और सांसद मिमी चक्रवर्ती ने मंगलवार को जलपाईगुड़ी के तृणमूल उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। वे आज दोपहर को जलपाईगुड़ी के असम मोड़ इलाके में पहुंची थी। यहां से वे जलपाईगुड़ी पुलिस लाइन के टिकियापाड़ा इलाके से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा के समर्थन में
रोड शो किया। जादवपुर के तृणमूल सांसद मिमी चक्रवर्ती को देखने के लिए हजारों लोग सड़क के दोनों किनारे देखे गए। मिमी ने लोगों से पश्चिम बंगाल में विकास व शांति बरकरार रखने के लिए तृणमूल कांग्रेस को वोट देने की अपील की। इस बीच मिमी चक्रवर्ती का मैनागुड़ी में भी रोड शो का आयोजन किया गया था। আমি এমন কোনো জিনিসে পার্টিসিপেট করবো না যে জিনিসের কোনো ফিউচার নেই, আর আমি সেই জন্যই আজকে এইখানে দাঁড়িয়েছি। কারণ আমার মনে হয় লোকসভায় যে ভুলটা মানুষে করেছে সেই ভুলটা যেন আর এই বিধানসভাতে না করে। কারণ কি যারা পাশে থাকে তাদের পাশে মানুষে যেন থাকে, তাদের মানুষে এখন ভীষণ স্মার্ট হয়ে গেছে। আমাদের বলার কোনো দরকার নেই যে কাকে ভোট দেবেন কাকে ভোট দেবেন না। যে পাশে ছিল, যে কাজ করেছে, যে করোনার সময় 2 টাকা কিলো চাল, গম, ডাল সবার বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে, যে কন্যাশ্রী, যে রূপশ্রী, যে যুবশ্রী, যে খাদ্যসাথী এগুলো দিয়েছে, মানুষে তাদের পাশে থাকুন। যাতে আগামী দিন দিদি যে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নটা দেখেছেন এবং গড়ছেন, সেই সোনার বাংলাটা তো দিদি একা গড়তে পারবেন না। সেই সোনার বাংলাটা গড়ার জন্য আমার বাংলার লোককেও পার্টিসিপেট করতে হবে। अब लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और
NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। रायगंज विधानसभा केंद्र बना हुआ है हॉट सीट। 3 दिग्गज नेता लगातार जुटे हैं चुनाव प्रचार में। नेताओं के बीच देखी जा रही है कड़ी प्रतिस्पर्धा। उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों पर 22 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन इस बीच ये जिला हॉट सीट बना हुआ है। इसके पीछे का कारण है कि रायगंज विधानसभा केंद्र से 3 दिग्गज नेता मैदान में है और कौन जीतेगा और कौन हारेगा कहना अभी काफी मुश्किल है। इस बीच तीनों ही उम्मीदवार अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार कर रहे हैं संयुक्त मोर्चा के कांग्रेसी उम्मीदवार और 2 बार के विधायक रह चुके मोहित सेन गुप्ता आज रायगंज के सुभाषपल्ली, कंचनपल्ली आदि इलाकों में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। टीएमसी के उम्मीदवार तथा उत्तर दिनाजपुर जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने रायगंज शहर की मोहनबाटी, नेताजी पल्ली, रविंद्रपल्ली आदि इलाकों में जाकर जमकर चुनाव प्रचार किया और अपने पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। इस बीच वरिष्ठ उद्यमी तथा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण कुमार कल्याणी ने भी आज शक्तिनगर, मिलनपाड़ा, रविंद्रपल्ली सहित अन्य इलाकों में जाकर जमकर चुनाव प्रचार किया। सब्जी विक्रेता की दुकान में तोड़फोड़, भाजपा के साथ जुड़ने के कारण घटना को अंजाम दिए जाने का आरोप। विधानसभा चुनाव के बीच जलपाईगुड़ी जिले में कथित तौर पर भाजपा के साथ जुड़ने के कारण एक सब्जी विक्रेता की दुकान में तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। चौंकाने वाली यह घटना जलपाईगुड़ी शहर के हाकिमपाड़ा इलाके की है। पीड़ित व्यवसायी ललित दास जलपाईगुड़ी के सुकंत नगर कॉलोनी में भाजपा के एक बूथ में प्रभारी है। उनका कहना है कि राजनीतिक कारणों से उनके साथ ऐसा हुआ है। दूसरी ओर घटना को लेकर जलपाईगुड़ी शहर में तनाव देखा गया। पीड़ित व्यवसायी ललित दास ने इस बारे में जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में उनकी दुकान में तोड़फोड़ की गई। ललित दास की पत्नी बॉबी दास ने कहा कि वे इस रिक्शा वैन में दुकान चलाकर उसके पति परिवार का भरण पोषण करते हैं। दुकान टूटने के बाद उनके साथ अपनी आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। 5-6 জন সংসারে মেম্বার। এখন আমি এইটা এখন এই তো রাত্রির বেলা আমরা দোকানদারি করে চলে গেছি, সকালবেলা এসে দেখতেছি যে আমার ঠেলাটা উল্টায় দিচ্ছে। এখন আমি কি করে এখন সংসার চালাবো? আমার একটাই উপার্জন করে সংসার বাঁচানোর উপায়, সেটাও যদি আমার শেষ করে দিল তো আমি চলবো কিভাবে? কি ক্ষতি হয়েছে আপনার? আমার দোকানে তো অনেক মাল ছিল, সবই শেষ হয়ে গেছে। তো ঠেলাটা একদম ভেঙে একদম কিচ্ছু নাই, ঠেলাটা চুরমার হয়ে গেল। তারপর সবজি টবজি সব ছিল, অনেক কিছুই মাল ছিল, সবই তো আমি দোকানে রেখে যাইতাম। সংসার চালানোর উৎস একমাত্র এইটাই আমার উপায়, এইটার উপরই আমার সম্পূর্ণ নির্ভর। এবং আমার লোন টোন আছে, সে লোন টোনও আমি এই দোকানদারি করেই চালাইতাম, সংসার চালাইতাম, দোকানদারি চালাইতাম, যাবতীয় সব খরচাই এখান থেকে চলছে। এখানে তো আমরা কালকে দোকান করে বাড়ি গেলাম, ভালোভাবে দোকান বন্ধ করে তালা বন্ধ করে বাড়ি গেলাম। আজকে যখন আমি ঘুম থেকে উঠিনি, এখান থেকে কেউ গিয়ে আমাকে একজন বাইরের থেকে বললো যে তোর দোকানটা পুরো ড্রেনে ভেঙে দেওয়া। তো আমি এখানে এসে দেখি যে হ্যাঁ, এই গাড়ির চাকার দেখা যাচ্ছে দাগ, যে এটাকে ছোট কোনো গাড়ি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ড্রেনে ফেলা হয়েছে। একদম পুরো দোকানে অনেক কিছু জিনিস ছিল, ক্ষতি হয়ে গেল। আর 40-50 হাজার টাকার যা জিনিসপত্র, গাড়ি সুদ্ধা সব নিয়ে ক্ষতি হয়ে গেল। এখন দেখি থানায় একটা কমপ্লেন করি, এখানে ট্রাফিকে CCTV আছে, ওনারা যদি একটু চেষ্টা করে সেই বিষয়টাকে ধরতে পারে, আমরা কমপ্লেন করছি। তবে এটা ঠিক যে এটা খুব ঠান্ডা মাথায় এটা একটা পলিটিক্যাল আচরণে এটা এই একটা কাজ করা হয়েছে। तेल से भरी टैंकर ले जा रही एक ट्रेन के बोगी में लगी भीषण आग। दालखोला में फैला दहशत का माहौल। दालखोला रेलवे स्टेशन से आज एक ट्रेन तेल भरी टैंकर को लेकर जलपाईगुड़ी की तरफ जा रही थी, लेकिन दालखोला के सुरजापुर इलाके में एक टैंकर में किसी तरह आग लग गई, जिसके बाद ट्रेन चालक तत्काल समझ गया और दालखोला के नजदीक
सुरजापुर इलाके में इसको रोक दिया। दालखोला में क्विक रिस्पांस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से जल्द आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इस बीच टैंकर में आग लगने के कारण लोगों में काफी दहशत फैल गई थी। दालखोला रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर अफरोज आलम ने बताया कि आग के कारण ट्रेन यातायात बाधित रहा। भाजपा प्रत्याशी शिखा चैटर्जी कर रही है जोरदार चुनाव प्रचार। जलपाईगुड़ी जिले के डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा केंद्र की भाजपा प्रत्याशी शिखा चैटर्जी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है। मंगलवार को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न इलाकों में प्रचार किया। उन्होंने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के निरंजन नगर में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान वे लोगों के घर घर जाकर उनसे मिली और उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल में होने वाले विकास की रूपरेखा लोगों के समक्ष पेश कर उनसे भाजपा को जिताने की अपील कर रही है। गौरतलब है कि शिखा चैटर्जी का चुनावी मैदान में मुकाबला वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार सीपीएम नेता दिलीप सिंह तथा तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता गौतम देव से है। सभी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। जलपाईगुड़ी में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी सभी उम्मीदवारों ने झोंकी पूरी ताकत, जोरों शोरों से कर रहे चुनाव प्रचार। 5वें चरण में पश्चिम बंगाल के 45 सीटों के साथ जलपाईगुड़ी विधानसभा में भी चुनाव होना है। इस बीच कूच बिहार के सीतलकुची में हुई हिंसा और 4 लोगों की मौत के बाद चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव प्रचार को 72 घंटे पहले ही रोक दिया गया है। इसके कारण आज 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। यही कारण है कि जलपाईगुड़ी जिले में सभी उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जलपाईगुड़ी जिले के डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा केंद्र में इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस के निवर्तमान विधायक गौतम देव तो दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई शिखा चैटर्जी को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं लोगों के बीच लोकप्रिय संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार दिलीप सिंह मैदान में है, जो इलाके में काफी प्रसिद्ध है। इन तीनों ही नेताओं के द्वारा जोरों शोरों पर अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया जा रहा है। गौतम देव जहां पिछले 10 वर्षों में राज्य सरकार के द्वारा और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के लोगों को बता रहे हैं, वहीं शिखा चैटर्जी तृणमूल कांग्रेस के नाकामियों को लोगों के समक्ष रख रही है। वहीं संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार दिलीप सिंह भी लोगों को अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद। बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। 34 साल की कुशासन वाले वामफ्रंट सरकार को भी हमने देखा है और 10 साल से जनता को झूठे वादे दिलासा देने वाली तृणमूल सरकार को भी हमने झेला है। अब और नहीं, बंगाल में होगा संपूर्ण परिवर्तन। अब बंगाल के घर घर में खिलेगा कमल फूल। लोकतंत्र को बहाल करके भय की स्थिति को दूर करना है। विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से राष्ट्र शिक्षा नीति का तत्काल कार्यान्वयन करना, उत्तर बंगाल में IIT, IIM जैसे शिक्षण संस्थानों का निर्माण करना, KG श्रेणी से PG तक महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा की योजना, सरकारी सेवा में महिलाओं को 33% आरक्षण, अवकाश प्राप्त शिक्षकों का वेतन, प्राथमिक के लिए 15,000 रूपए प्रति महीने एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए 20,000 रूपए प्रति माह की योजना है। बाल शिक्षा केंद्रों की संख्या में और ज्यादा वृद्धि करने की योजना भी मोदी जी के नेतृत्व में की गई है। चाय श्रमिकों को 350 रूपए दैनिक वेतन दिए जाने की योजना के साथ ही चाय बागान, सिनकोना उद्यानों, जंगलों से सटे गांव और DI फंड की भूमि पर रहने वाले निवासियों को पट्टे के अधिकार दिए जाने की योजना भी शामिल है। संताल, भूमिज और अन्य जनजातियों के लिए अलग अलग विकास बोर्ड की योजना, अनुसूचित जनजातियों के रूप में 11 भारतीय गोरखा जनजातियों की मान्यता दिए जाने के लिए प्रयासरत है। उत्तर बंगाल विकास बोर्ड की स्थापना करने की योजना है। औद्योगिक क्षेत्र में पुनर्जागरण के माध्यम से रोजगार की दिशा में त्वरित कदम उठाने की योजना, नए पर्यटन सर्किट पे उत्तर बंगाल को जोड़ना, कुल 9 पर्यटन सर्किट का निर्माण करना। इसके लिए 1000 करोड़ का प्रारंभिक फंड बनाया गया है। अनासान और अन्य कृषि उत्पादों के आधुनिक प्रसंस्करण उद्योग का विकास व विपणन करने की योजना। विधानसभा के अंतर्गत प्रत्येक साप्ताहिक हाट का आधुनिकीकरण करना और निर्माण करना।
पर्यटन क्षेत्र में व्यापारियों को 50 लाख रुपए तक की ऋण, एकल खिड़की निवासी और व्यापारियों को 3 साल के लिए 100% तक छूट के प्रतिस्पर्धी माहौल स्थापना में मदद करेगी। 100 दिन के काम को बढ़ाकर 200 दिन किए जाने की योजना है। गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए मुफ्त बिजली, हर घर में नल और हर नल में जल होगा। प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण होगा। उत्तर बंगाल में एम्स जैसी अत्याधुनिक अस्पताल बनाना, बागडोगरा हवाई अड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में तब्दील करना, छोटे सूक्ष्म और मध्यम व्यवसायियों के लिए 100% क्रेडिट गारंटी कवर और 10 लाख रुपए तक जमानत मुक्त ऋण प्रदान करने की योजना। पश्चिम बंगाल को देश में शीर्ष दूध उत्पादक बनाने के लिए बंगाल श्वेत क्रांति को 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हिमूल डेयरी परियोजना को पुनः जीवित करने का प्रयास। प्रत्येक ब्लॉक में खेल केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है। इसी तरह चौतरफा विकास के साथ ही बंगाल में सुशासन स्थापित हो सकता है। एक नई सुबह, एक नई किरण के साथ आइए मिलकर बनाते हैं बंगाल को सोनार बांग्ला। माटीगरा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से अपने बेटे, भाई, मित्र व आप सभी का शुभ चिंतक मैं आनंदमय बर्मन हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कमल फूल इस चिन्ह में वोट दीजिए और भारी मतों से विजयी बनाए।